ऐसे मार रहे थे, लाइक दैट इज़ इक्विवेलेंट टू हरासमेंट। एंड आई थिंक ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये अच्छा नहीं है। उन्होंने भूख हड़ताल पे, तो उस समय भी मैं बोल के गई बच्चों से, मैंने उनको अपील किया कि बच्चे आइए, अपने भविष्य के लिए आइए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनको किसी के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मैम आप क्या कहेंगी? ये सरकार नहीं चाहिए, ये सरकार बर्बाद कर दी। कि हमारे यूथ को मार रही है, तो हमारी सबकी होप ही खत्म हो गई है कि क्या ये गवर्नमेंट अब हमारे लिए काम करेगी। और सरकारों में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जो महिलाओं के साथ कोई बर्बरता हुई हो। अगर कभी गलती से भी अगर बर्बरता हुई है तो पहले की सरकार ने तुरंत जो एक्शन लिया है, लेकिन जो आज की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो कोई एक्शन लेती नहीं है और उल्टा जो उन लोगों को सपोर्ट करती है, जो बेटियों को जो बचाते हैं ना, उनको भी वो करती है और उनका जो बढ़ावा दे रही है, जो उनके बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। परिधान मंत्री है, जो उनको कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, हर ओकेजन पे चाहे किसी भी प्रकार का ओकेजन हो अपनी ड्रेस चेंज करना नहीं भूलते वो। और इसी प्रकार मैं कहना चाहूँ कि जैसे ये छोड़ के भागे पार्लियामेंट हाउस, तो उनको इससे ये पता चलता है कि वो कितने कायर है। वो डरे हुए हैं, वो किसी प्रकार का एक डिसीजन नहीं ले पाते देश के प्रति। With one question, are we safe in this nation? That's my question to Mr. Narendra. आपको अब सेफ्टी नहीं फील होता? No, because we are peacefully protesting and still they are behaving this way. It's not acceptable. 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 20 तारीख को महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है वो बयां करती है कि कहीं ना कहीं जो भारत माता का सम्मान करते हैं वो धरती पर उतर कर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं वो आप लोग लिखिए। हम महिलाओं से बात करेंगे। मैम, महिलाओं के साथ खुली बर्बरता हुई और जो गंदगी इन लोगों ने फैलाई है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश में भारत माता का कितना सम्मान किया जाता है, देवियों का कितना सम्मान किया। क्या कहेंगे? जो वीडियोस आपने देखी, आप लोग के साथ भी अगर घटना घटित हुई हो, क्या कहेंगे? एक्चुअली हम आए थे 20 तारीख को, हम दोनों आए थे एंड इतनी ज़्यादा लाइक गंदे तरीके से उन्होंने सबके साथ बिहेव करा है। इवन लाइक वीडियोस आई सॉ ऑनलाइन, लोग वो लड़कियों को ऐसे मार रहे थे, लाइक दैट इज़ इक्विवेलेंट टू हरासमेंट। एंड आई थिंक ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये अच्छा नहीं है, स्पेशली जब मर्द पुलिस वाले औरतों पे हमला कर रहे हैं। लाइक दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल एंड मैंने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा था, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब एंड उनका सामने से ये सब लाठी चार्ज एंड टीयर गैस, 3 टीयर गैस हमारे सामने फोड़ी गई थी, तो दैट इज़ इनह्यूमेन एंड वी कंडेम दिस। अच्छा मैम, एक बात और कहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहला चुनाव लड़ रहे थे तो उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में था, गंगा मैया ने मुझे बुलाया, मैं आया नहीं हूँ। तो गंगा को भी जिस देश में माँ कहा जाता हो, वहाँ पर महिलाओं का अपमान हुआ। आप गंगा का भी हाल देख सकते हो अभी क्या हो रहा है, जिसको माँ बोल रहे हैं, तो आप फिर महिलाओं के बारे में तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इस देश से, इस प्रधानमंत्री से। मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं बची है अब। लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक नारा है और बेटियों के लिए दिया गया। आप भी देश की बेटियां हैं, क्या कहेंगे ऐसे नारे और ऐसी खुली बर्बरता? जिस गवर्नमेंट को हमारे लिए काम करना चाहिए, जब हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट ही हमारे यूथ को मार रही है, तो हमारी सबकी होप ही ख़त्म हो गई है कि क्या ये गवर्नमेंट अब हमारे लिए काम करेगी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं दे रहे हैं और मोदी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इवन अभी सेशन में भी उन्होंने मना कर दिया था कुछ किसी चीज़ से भी बोलने के लिए। तो ये सब बोलने की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट जब कोई एक्शन ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल मैम, सवाल ये है कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, ये नारा दे करके पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े। गंगा को भी माँ कहा गया। जिस देश में देवियों की पूजा होती हो, देवियों को माँ का दर्जा दिया गया, धरती को माँ का दर्जा दिया गया, भारत को माँ कहा गया, वहाँ पे माँओं को मारा गया। वीडियो वायरल है। बेटियों के साथ हैरेसमेंट हुआ है, वो भी वीडियो वायरल। आप लोग महिलाएं हैं, इस डेमोक्रेसी में इन तस्वीरों पर क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा एक मोदी जी से एक ही सवाल है। आप एक नारा लेके आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। मुझे नहीं लगता कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस तत्काल जो हमारी सरकार है उसमें कहीं भी महफूज हैं। हर जगह आप देख रहे हो, अभी राजस्थान का ही जो केस है, कुछ उस पर प्रतिक्रिया की गई, गवर्नमेंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, आज जो ये हुजूम आया है, जंतर मंतर पे जो हुजूम है,
ये सिर्फ इसलिए आया है कि हमारे देश की जनता परेशान है, प्रताड़ित किया गया है इस तरीके से। तो ये गुस्सा जो है उबल उबल के यहाँ पे आया है। हम भी महिला कांग्रेस से हैं, हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कल हमने 33% रिजर्वेशन बिल के लिए कल हमने जंतर मंतर पे हमने बीजेपी कार्यालय के बाहर हमने घेराव किया था। तो ये सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगी कि आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जो बच्चे हैं जिन पर लाठीचार्ज किया गया था, ये हमारे देश का जो है फ्यूचर है, और उनके साथ इस तरह का जो बुरी तरीके से व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, किसी का सिर, मतलब हर जगह जो है एक ही कॉल है कि वी नीड टू चेंज द गवर्नमेंट। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। हमारी एक ही मांग है कि ऐसी सरकार जो सत्ता में है, जो ना किसान की, ना महिला की, ना युवा की है, सब प्रताड़ित किए जाए, जो किसी के लिए उसको जड़ समेत यहाँ से दूर फेंकना है। मैम एक सवाल आपसे करेंगे, क्या पहले की सरकारों में, आप लोग तो काफ़ी एज हो गई है, आप लोग देखी हुई हैं कई सरकारें, क्या पहले की सरकारों में ऐसा हुआ है जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, क्या ऐसा हुआ? पहले की सरकारों में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जो महिलाओं के साथ कोई बर्बरता हुई हो। अगर कभी गलती से भी अगर बर्बरता हुई है तो पहले की सरकार ने तुरंत जो एक्शन लिया है, लेकिन जो आज की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो कोई एक्शन लेती नहीं है और उल्टा जो उन लोगों को सपोर्ट करती है, जो बेटियों को जो बचाते हैं ना, उनको भी वो करती है और उनको जो बढ़ावा दे रही है, जो उनके बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज की युवक जो यहाँ पे एकत्रित हुई है, जो जिन्होंने प्रधानमंत्री हमारे देश को बनाया है, जिन लोगों ने अपने एक वोट से लिया है, और आज वही देश का प्रधानमंत्री किसी की आवाज़ सुनने को राजी नहीं है, किसी के लिए एक फैसला करने के लिए राजी नहीं है, ऊपर से अलग से डंडे उठाए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है और अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल पीछे की गेट से प्रधानमंत्री भागते हैं संसद भवन के, वो भी वीडियोस नेशनल चैनल पे वायरल हुई हैं, इस पर क्या कहेंगी? और महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उस पर मन में क्या है? मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे देश का जो प्रेजेंट में जो परिधान मंत्री है, जो उनको कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, हर ओकेजन पे, चाहे किसी भी प्रकार का ओकेजन हो, अपनी ड्रेस चेंज करना नहीं भूलते वो। और इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगी, जैसे ये छोड़ के भागे पार्लियामेंट हाउस, तो उनको इससे ये पता चलता है कि वो कितने कायर हैं। वो डरे हुए हैं, वो किसी प्रकार का एक डिसीजन नहीं ले पाते देश के प्रति। आज तक कोई भी डिसीजन, आज तक जब से ये आए हैं, नोटबंदी से लेके GST और अन्य जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये अपने देश के लिए कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते। और अभी तक जो भी खुल के आया है सामने, वो ये आया है कि अब ये प्रधानमंत्री जो है ट्रंप से आदेश लेते हैं, मोसाद से आदेश लेते हैं, CIA से आदेश लेते हैं, और उसके आधार पे हमारे देश को उनके बेनिफिट के लिए देश को बेच दिया, उनके बेनिफिट के लिए। यानी कि अपने देश के प्रति इनका कोई लगाव नहीं, यहाँ की जनता के प्रति नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी प्रकार का। ये अपने जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रखते। जैसे कि बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स इतने दिन से, और हमारे ये जो सोनम वांगचुक जी है, इतने दिन से धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे थे, उनका किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की, और इन्होंने उनको उल्टा उनके ऊपर बर्बरता की, बच्चों के ऊपर। जब इन्होंने बच्चों ने जब अगेंस्ट में पार्लियामेंट हाउस की तरफ जब वॉक कर रहे थे, तो उनको उल्टा इन्होंने अपने जो गुंडे पुलिस वाले थे, उनसे उन बच्चों को कैसे पिटवाया, उनके प्रति कैसा इन्होंने व्यवहार करवाया। क्या अभी तक इन्होंने कोई एक भी ऐसा स्टेप लिया बच्चों के प्रति, हमारे स्टूडेंट के प्रति? क्योंकि मैं भी माँ हूँ, इसलिए मैं सेकंड आई हूँ आज। मैं जब 9 जुलाई को भी मैं आई थी यहाँ पर, सोनम वांगचुक की जब उन्होंने भूख हड़ताल पे, तो उस समय भी मैं बोल के गई बच्चों से, मैंने उनको अपील किया कि बच्चे आइए, अपने भविष्य के लिए आइए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनको किसी के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगी? हमें ये सरकार नहीं चाहिए, ये सरकार बर्बाद कर दिया। बच्चे गरीब माँ बाप है, किसी के घर में खाने पीने की नहीं होती है, वो पढ़ाता है। एक सवाल है, जो बर्बरता हुई है बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, पुरुषों को मारा गया, लेकिन महिलाओं के साथ जो हुआ है वो हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। जिस तरीके से बर्बरता की गई, उस पर क्या आपके विचार हैं? एज अ महिला क्या सोचती हैं? बहुत गलत हुआ। हम लोगों को जीने का हक नहीं, केवल मोदी का जीने का हक है। वो अपने गाड़ी में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। हम लोग, ये बच्चे इतना मर रहे हैं, पढ़े, उनका फेल कर दिया। ऐसे पेपर लीक कर सकता है वो? उसे नहीं करना चाहिए ना। उसके तो बच्चे नहीं हैं, उसके बच्चे होते तब तो दर्द होता है कि बच्चा क्या होता है और माँ बाप क्या होता है।
जाके देखो किसी के घर में खाना नहीं बन पाता, बच्चे का फीस भरते हैं, बच्चे फीस भरते हैं, बच्चों को फीस भरा जाता है, ड्रेस खरीदा जाता है। और हम लोग के लिए क्या हो रहा है? लेडीजों को मारा जा रहा है, लेडीजों को लेडीज इज्जत की होती है ना। मोदी कहता है मेरी माता बहन है, कोई माता बहन नहीं, शब्दों का प्रयोग ना करिए, असंवैधानिक हो जाता है। मैम, एक सवाल है, परसों के दिन जो महिलाओं के साथ जो तस्वीरें वायरल हुई, लोगों ने उसमें लिखा कि ये हैरेसमेंट हुआ है, एक लोकतांत्रिक देश की तस्वीर नहीं हो सकती। कैसे देखती, इस पर मन में क्या है जो महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई? बहुत गलत हुआ लोगों के साथ, जिस तरीके से लोगों को मारा गया, ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्हें कम से कम बात तो सुन लेनी चाहिए थी। और हम बड़ी यहाँ उम्मीदों से आए हैं कि सरकार हमारी बात सुने और समझे। मैम, नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस देश में, देश को, भारत माता कहा जाता है, तमाम देवी देवताओं की पूजा होती है। प्रधानमंत्री खुद जब सरकार में आते हैं तो पहला नारा ये देते हैं, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ। गंगा को जहाँ माँ कहा गया हो, जहाँ धरती को माँ कहा गया हो, जहाँ भारत को माँ कहा गया हो, वहाँ माँ पे ही बर्बरता हुई। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला को मारा गया है, जहाँ बच्चियों को मारा जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, एक पुलिस वाला एक बर्बरता पूर्वक पीछे से वार करता है। सबको कैसे देखती हैं? इन तस्वीरों को जब देखती है तो मन में क्या आता है? देखिए, हमारे जो मोदी जी हैं वो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहीं इम्प्लीमेंट उनका कहीं ज़मीनी लेवल पे कुछ दिखता नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं पर करते कुछ नहीं है। भरोसा होता है? हाँ, भरोसा तो होता है पर वो करते कुछ नहीं है। मोदी जी भरोसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भरोसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी भरोसा है? जो देखा गया ग्राउंड लेवल पर, किसी को माँ कहने से, लड़कियों को माँ मारने से, बेटी बचाओ इस तरह नारे लगाने से कुछ नहीं होता। कल जो ग्राउंड लेवल पर सब लोगों ने देखा कि कैसे व्यवहार हुआ बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, माँओं के साथ, तो इससे तो यही साबित होता है ना कि कहने से कुछ नहीं पीट रहे थे लोग, एकदम से करते हैं, एकदम से आत्मा वो डर लग गया कि हाँ। देखिए, ये डर बैठा हो यहाँ पे। देखिए, ऑल पावर टू द पीपल। सवाल यही है कि जिस देश में धरती को माँ कहा गया, भारत को माँ कहा गया, गंगा को माँ कहा गया, देवियों की पूजा हुई, वहाँ पे आप ही लोगों के साथ बर्बरता हुई है, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, माँओं के साथ बर्बरता की गई। इन सभी को जब आप देखती अपनी निगाहों से, जब वीडियोस वायरल हुई, तो मन में क्या आया? बहुत आक्रोश हुआ, बहुत गुस्सा आया उन लोगों के प्रति कि हम अपने हक के लिए मांगने आए, कुछ ऐसा तो नहीं मांगने आए जो वो नहीं दे सकते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी ही तो देना था, एक बात आकर के करना था उनको हमसे, बस और कुछ तो नहीं चाहिए था। तो वो बात कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन, किसी पे भी लाठी चार्ज किया, जिसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा क्रोध है उनके प्रति। भरोसा है अभी भी मोदी जी पे कि भरोसा उठ गया? भरोसा तो बिल्कुल नहीं है अभी, उठ गया। We are just left with one question: Are we safe in this nation? That's my question to Mr. Narendra आपको अब सेफ्टी नहीं फील होता? No, because we are peacefully protesting and still they are behaving this way. It's not acceptable. बिल्कुल, ये बच्ची कह रही है कि अब महिलाएं या ये खुद अब इस देश में क्या भरोसा कर सकती हैं कि अब ये सभी सुरक्षित हैं। जिस तरीके से बर्बरता हुई, महिलाओं के साथ जो हैरेसमेंट हुआ है, उस पर ये सवाल कर रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, आकर के बात करती थी सरकार, लेकिन इस सरकार में पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया गया। इस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो वायरल होती है तमाम सैटेलाइट नेशनल मीडिया चैनल्स पे, जिसमें संसद भवन से पीछे से भागते दिखाई देते हैं, उनकी फ्लीट निकलती दिखाई देती है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो खुलकर बता रही हैं कि जो बर्बरता हुई है वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है डेमोक्रेसी पर, सरकार पर, और उस सरकार पर तो ज़रूर जो लगातार भारत माता की जय का नारा लगाती है, जो देवियों को पूजने की बात करती है, जो गंगा को माँ कहती है, जो धरती को माँ कहती है, जो भारत को माँ कहती है, लेकिन महिलाओं पे और माँओं पे डंडा बरसाती है। उनसे सवाल है, रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।